नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यह उपचुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ऐसे तो दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, 70 सीटों के चुनाव हो रहे हैं। केजरीवाल साहब को अपनी रियासत, अपनी सियासत बचानी है। भाजपा तमाम तरीके के बयानों को कर रही है, लेकिन बावजूद इन सब के उत्तर प्रदेश की महज एक विधानसभा सीट को लेकर जो सियासी माहौल बना हुआ है, जो राजनीतिक फिजा बनी हुई है, वो राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा रोचक विषय बनी हुई है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भी हो रहा है, सरकार तमाम तरीके के भव्य आयोजन करा रही है, देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, उसकी चर्चा कम हो रही है। लेकिन कुंभ प्रयागराज में जहां पर हो रहा है, उससे थोड़ी सी दूर पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, जहां का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के सियासी रंग दिखा रहा है। जमकर राजनेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर तरीके की संभव कोशिशें राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। मोटे मोटे तौर पर जो मेन लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, यानी कि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच है। दोनों के लिए यह चुनाव नाक की लड़ाई है, दोनों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों राजनेता अपने अपने स्तर से पूरी तैयारियों में जुटे हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जहां मौका मिलता है वो अखिलेश यादव पर तंज कस देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता, जहां जिसको मौका मिलता है वो समाजवादी पार्टी को घेरती है, उन पर वार करती है। और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जैसे बड़े नेताओं को भी जब जहां जितना मौका मिलता है वो इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। इसी तरीके का आज भी मौका था। विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर आज अखिलेश यादव पत्रकारों से मुखातिब थे। पत्रकारों से कहने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेकानंद जी की जयंती पर थी, लेकिन आज अखिलेश यादव फुल फ्रेम में थे। बहुत उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी पर तीखे तंज किए। एक लाइन से अगर मैं आपको सुनवाऊं तो आप कहेंगे कि आज अखिलेश यादव पूरे फॉर्म में थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़े नेताओं पर खूब तीखे प्रहार किए हैं। शुरुआत अखिलेश यादव ने आज मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के की। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव पर क्या तैयारी है, इस पर अखिलेश यादव ने पत्रकारों को नसीहत भी दे डाली और कहा कि तमाम टीवी, तमाम अखबार, तमाम सोशल मीडिया जो आंकड़े हमारे लिए दिखा रहा है, उन आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और आप लोग भी थोड़ा संभल कर समाजवादी पार्टी के फेवर में दिखाइए, वरना आप लोगों के पीछे पुलिस लगा दी जाएगी। अखिलेश यादव आज भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक तीखे प्रहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इस कदर तैयार है और इतने फ्लो में है कि भाजपा अब उसे रोक नहीं पाए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पिछली 7 सीटें, जो 9 सीटों का बाईपोल हुआ है अभी पिछले महीने में, जिनमें भाजपा ने 9 में से 7 सीटें जीती हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि वो 7 सीटें भी कैसे लूटी गई हैं। जी हां, लूटी गई हैं, ये आप सबको पता है। कुंदरकी में मतदान ना हो सके, उसके लिए पुलिस वाले मतदाताओं के सामने बंदूक लेकर खड़े हो गए। लेकिन मैं सम्मान करता हूं उन बहादुर मतदाताओं का जिन्होंने निर्भीक होकर मतदान किया। अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि हमने तो भारत निर्वाचन आयोग से कहा था कि आप हमें मतदान के दिन की वीडियो उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमने फॉरेंसिक जांच की मांग की थी। हमने कहा था कि अगर जिन ईवीएम से मतदान हुआ है उसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए तो यह पता चल जाएगा कि एक ही अफसर ने एक ही ईवीएम पर बार बार बटन दबाए हैं। अखिलेश यादव आज पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके निशाना साध रहे थे। पहले मिल्कीपुर चुनाव पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, इसे डिटेल में सुनिए और फिर आपको बताएंगे मिल्कीपुर चुनाव की एक और तस्वीर पर
अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या नसीहत दी है। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की, बटन की, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव किस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे। आज एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछ लिया कि साहब, जो कुंदरकी में हुआ, जिस तरीके से पोलिंग पर मतदाता न पहुंच सके, इसके लिए पुलिस वाले बंदूक लेकर पहुंच गए, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो फिर क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि यह सवाल बड़ा गंभीर है और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो आपको जो समझ में आए वो आप कर लीजिएगा। यानी अखिलेश यादव भी यह बात जान रहे हैं कि जिस तरह 9 सीटों को लेकर के गड़बड़ियां की गई हैं, मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा वो सारे हथकंडे अपना लेगी। लिहाजा अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दबी जुबान में यह नसीहत दे दी है कि पोलिंग से लेकर के काउंटिंग तक आपको डटे रहना है। आप सुनिए पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश जी, अगर मिल्कीपुर में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट के वोटर्स को रोका गया तो उसके लिए क्या तैयारी है? ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। तो अखिलेश यादव ने दबी जुबान में अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए नसीहत दे दी है कि जो समझ में आए ऐसी कंडीशन में वो आप कर गुजरिएगा। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपने पे आ जाते हैं तो फिर आपको भी पता है कि सड़कें जाम हो जाती हैं। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है, जो पॉलिटिकली लड़ाई है, वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अखिलेश यादव ने आज मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के भी यह बात साफ तौर से कह दी है। चूंकि मौका मिल्कीपुर चुनाव का था, लिहाजा पत्रकारों के सवाल इंडिया अलायंस को लेकर के भी थे, इंडिया गठबंधन को लेकर के भी थे। तो अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस पर बहुत बारीक लाइन ली है। यह भी आप लोगों के लिए सुनना दोस्तों बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर से इस बात को कह दिया है कि जो क्षेत्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है, इंडिया अलायंस उन दलों को सपोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि यह इंडिया अलायंस का जो उदय हुआ था वो इसी लाइन पर हुआ था, इसी विषय पर हुआ था। अखिलेश यादव ने यह बात दिल्ली में कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी के समर्थन के सवाल पर जवाब दिया था, क्योंकि दिल्ली चुनाव हो रहा है और उसमें अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। यह एक बड़ा विषय था। अखिलेश यादव ने बहुत महीन लाइन में इसका जवाब दिया। क्या कहा अखिलेश यादव ने, पूरा बयान उनका आप सुनिए। जो इंडिया गठबंधन का सवाल पूछा है, इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव को सुन लिया आपने, इंडिया अलायंस को लेकर के क्या कुछ कहा। एक विषय आजकल और बड़ा चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने टीवी चैनलों के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, वहां उनसे एक सवाल जरूर किया जा रहा है कि क्या कुंभ में
आप समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को निमंत्रण देंगे? क्या आप उन्हें बुलाएंगे? तो मुख्यमंत्री के जवाब भी इस पर बड़े मीडिया में वायरल हैं। आज अखिलेश यादव के पास मौका था तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी जवाब दे डाला। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुंभ में या गंगा में स्नान उन्होंने कभी किया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको 20 फोटो 20 वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने गंगा में स्नान किया है। अखिलेश यादव ने यहां पर एक तंज भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कसा। उन्होंने कहा कुंभ में लोग 3 वजहों से जाते हैं। पहला पुण्य कमाने, दूसरा दान करने और तीसरा अपने पाप धोने। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह तंज कस दिया कि आप अपने पाप धोने के लिए कुंभ में जाइए, और जनता से इस बात को लेकर के अपील भी कर दी कि जो लगातार सवाल समाजवादी पार्टी पर उठाए जा रहे थे उनका समाजवादी पार्टी किस तरीके से जवाब दे रही है। इसमें आप एक बात को और जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक बयान चंद्रशेखर रावण का भी कुंभ में स्नान करने को लेकर के बड़ा मीडिया में वायरल है, जिसमें वो ये कहते हैं कि कुंभ में वो लोग जाते हैं जिन्होंने पाप किया होता है, वो अपने पाप धुलने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर रावण के भी उस बयान से उनका भी बचाव किया है। तो आज अखिलेश ने कुंभ पर क्या कहा यह भी आप जरा सुन लीजिए। 14 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा है सर, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मैं हमेशा गया हूँ, और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे जिसमें समय समय पर मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तो सुन लिया आपने कि किस तरह अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव, इंडिया अलायंस और कुंभ को लेकर के सरकार पर तीखे प्रहार किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घसीटा और तमाम और विषयों पर भी उन्होंने बातचीत की है। यह आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर का विधानसभा का उपचुनाव दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 मिनिस्टर, 6 मंत्री वहां पर चुनाव में लगाए हैं, यानी कि भाजपा भी कोई चूक वहां करने नहीं चाहती। और चूंकि अभी खरमास चल रहे हैं, 14 तारीख से शुभ दिन शुरू होंगे, तब फिर प्रत्याशियों के नामांकन का काम जो है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन खबरें यह भी हैं कि भाजपा वहां से किसी दलित प्रत्याशी को चुनाव लड़ा सकती है। पिछली बार जो गोरखनाथ चुनाव लड़े थे उनके इस बार चुनाव लड़ने के आसार कम हैं। भाजपा किसी नए फ्रेश फेस पर दांव खेल सकती है, चुनाव में उसे उतार सकती है, क्योंकि वहां पर दलित मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ में एक बड़ा वहां पर रोडमैप प्रत्याशी के तौर पर दिखा सकती है। चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने इस बार वहां से सांसदी का चुनाव जीता है। तो यह मिल्कीपुर की सियासी फिजा है, वहां पर लड़ाई बड़ी जोरदार है। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट को लेकर देश में वो हाहाकार मचा है कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव के नतीजे क्या होंगे। समाजवादी पार्टी क्या अपना वो पीडीए का कॉम्बिनेशन बचा कर रख पाएगी जिसमें वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का जिक्र करती है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर यही पिछड़े, यही दलित, यही अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा मतदान करेंगे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और अगर इसी पीडीए ने समाजवादी पार्टी के फेवर में मतदान कर दिया तो फिर किसी दूसरी जाति के मतदाता की समाजवादी पार्टी को जरूरत मिल्कीपुर में नहीं रह जाएगी। इसीलिए अवधेश प्रसाद पासी के कैंपेनिंग में भी समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और भाजपा के लिए यह चुनाव गले की फांस बन गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डबल प्रेशर है इस सीट को जीतने का, दिल्ली का बड़ा दबाव है इस सीट को जीतकर दिखाने का, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और वहां के मौजूदा राजनीतिक समीकरण ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव आसान है जीत के लिए। और अखिलेश यादव ये बात खुलकर कहते हैं कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई, अगर बेईमानी नहीं हुई तो फिर समाजवादी पार्टी को यहां से चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता।
फिलहाल मिल्कीपुर के क्या नतीजे आएंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मिल्कीपुर के रण में आरंभ हो चुकी है राजनीतिक लड़ाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। और ये लड़ाई, ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आपको 27 का सिकंदर बनाएगी। जिसने मिल्कीपुर चुनाव जीता उसने 27 के लिए अपना किला फतेह कर लिया। वो ये बताने में कामयाब हो गया कि 27 के हम सिकंदर हैं और जनता हमारे साथ है। एक सीट का चुनाव नतीजा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के नतीजों पर भारी पड़ रहा है। ये एक सीट का नतीजा 27 के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा गेम प्लान तैयार करेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके क्या विषय हैं इन पर भी हमें लिख भेजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।